गेस्ट स्पीकर के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी को। प्लीज आप मंच पर आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी, जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। आज ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस एसोसिएशन की तरफ से इस सभागार में आयोजित डॉक्टरों को जो पुरस्कार दिया जा रहा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी का और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह जी का, उनकी टीम का और यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सक बंधु जो अपने अपने विधा में पारंगत हैं, अपने अपने क्षेत्र में आम जनता की सेवा कर रहे हैं, आज उनके पुरस्कार, उनके सम्मान के लिए यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि जब हम बहुत कठिन काम करते हैं, चाहे हम हार्ट के मरीजों की चिकित्सा करते हैं या जैसे मैं नेत्र कैंसर और आक्लोप्लास्टी आंखों की चोट की चिकित्सा करते हैं, तो हम तो अपनी सेवा भाव अपने काम को करते हैं, चाहे हम प्रैक्टिस में हो, चाहे हम मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में काम करते हैं। लेकिन इस तरह का जो पुरस्कार है और जो एक रजिस्टर पुरस्कार, ये हमको बोध कराता है हमारी जिम्मेदारियों का, हमारे काम का, कि आप भविष्य में और बेहतर करिए। लोगों की नजरें आपको देख रही हैं कि आज आप गुड़गांव से जो है राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा विभूषण सम्मान लेके आ रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप और बेहतर करें, उस सम्मान का भी सम्मान करें। तो मैं प्रोफेसर आरपी मौर्य, जो क्षेत्रीय निजी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का डायरेक्टर हूं और वहां की आई बैंक का चेयरमैन भी हूं, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने परिवार में सम्मानित हो रहे हैं। वैसे तो हमको अभी इसी साल जो है अमेरिकन एकेडमी में बेस्ट वीडियो का अवार्ड मिला और 2022 में एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कांग्रेस की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो कि कुमुलेटिव अवार्ड होता है कि आप साइंटिफिक एकेडमिक में हर वर्ष कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। आप चाहे जितने पेपर प्रेजेंट कर लें, मैं चीफ इंस्ट्रक्टर रहा हूं काठमांडू में भी, सिंगापुर में भी, हांगकांग में भी और लास्ट ईयर कोलालमपुर में भी। तो ये पॉइंट्स को कुमुलेट करके वो जो है अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, जब 10 पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन लगातार मैं अपने साइंटिफिक एकेडमी को रिप्रेजेंट करता रहा हूं और अभी मेरे करीब 22 पॉइंट्स हो गए हैं। उम्मीद है कि 2028-29 में मुझे सीनियर अचीवमेंट अवार्ड एशिया पैसिफिक एकेडमी की तरफ से मिलेगा। लेकिन ये अवार्ड मुझे एक्चुअली नहीं मिलता है, ये मैं जो काम करता हूं या जो हमें क्यों अवार्ड देंगे? हम तो एक माध्यम है ऊपर वाले का, हम मरीजों की सेवा करते हैं। हम बीएचयू में है, जहां की पूर्वांचल, नेपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मरीज आते हैं। वो जो डिफिकल्ट मरीज हैं, वो एक्चुअली हमको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। जब हम, विश्वास नहीं करिएगा कि मैं बैंकॉक के उस हॉल में कैंसर का सेशन था, ऑकुलर ऑन्कोलॉजी का, और मेरा भी प्रेजेंटेशन था और उस हॉल में कुर्सियां नहीं थी कि लोग बैठे, लोग खड़े थे। मुझे लगा कि अगले सेशन में जो वक्ता होंगे उनके लिए ये भीड़ होगी। लेकिन जब बाद में पता चला कि पूरा सेशन खत्म होने के बाद पूरा खाली हो गया, लंच हो गया, तब मुझे समझ में आया कि ऑकुलर ऑन्कोलॉजी का ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट था कि लोग खड़े थे। और तब से लगातार आज तक जो है मेरे कोई भी पेपर एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उस समय पलक के बड़े बड़े कैंसर के मरीजों को दिखाया, कैसे कीमोथेरेपी के बाद, सर्जरी के बाद मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया। तो और जबकि उसी सेशन में विदेश के भी, चाइना के और जगह के भी कुछ वक्ता थे, उनके केस छोटे छोटे ट्यूमर, मतलब उनके यहाँ शिक्षा इतना बढ़िया, उनके यहाँ जो है गरीबी कम, उनके मरीज समय से आके इलाज करा गए होंगे। हमारे पूर्वांचल के मरीज एकदम एडवांस स्टेज में जब ट्यूमर पहुंच गया तब हमारे पास आए। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारे देश में
हमारे पूर्वांचल में जो गरीबी, जो अशिक्षा, जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं है, बीमारियों के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको वो अवेयर कराऊं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे सम्मानित हुआ हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो यहां से हमें सम्मान मिल रहा है, उसका सम्मान करना है हमें अपने कर्तव्य के कार्यों के माध्यम से। थैंक यू रोहित जी, मुझे एज ए गेस्ट बुलाने के लिए, जबकि मैं तो सम्मान के एक तरह से जो है शरीक होने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अब्दुल माजिद वानी जी को। प्लीज आप मंच पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर जबीश साहब जी, मिस्टर रोहित साहब जी, who is the President of Human Rights and Social Justice। आपने जो ये ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर्स को यहां पर ये अवार्ड देने के लिए, जो अपने अपने जगहों पर, अपने अपने गांवों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, इस स्टेज पर इनको ऑनर देने के लिए बुलाया है, उसके लिए हम आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं कहानी करता हूं शुरू यहां से। मैं जम्मू कश्मीर के एक गांव जिसका नाम है गुशी और डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा। ग्रीन पॉस्चर्स का लैंड है, टफ टेरेन्स का लैंड है। 17 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, जबकि ना यूनिफॉर्म थी, ना पहनने के लिए जूते थे, न खाने के लिए कुछ था, न किताबें मिलती थी, किताबें बारो करनी पड़ती थी। तब हमने तालीम शुरू की। 8 साल की उम्र में यह सोचा कि डॉक्टर बनूं। अब मुझे याद आता है इस स्टेज पर पहुंचने के बाद, जब मैं डॉक्टर बन चुका हूं, कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें, कितनी कठिन, हर एक की यही कहानी होगी जो भी यहां पर आए होंगे। लेकिन एक चीज जो आज ग्लोबली एक्सेप्टेड है, थ्योरी ऑफ ब्रेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स, ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे वालिद साहब ने, जब हम सोते थे, हर कोई बच्चे यहां पर हैं, अपने पापा से बोलते हैं भाई कहानी बता पापा, और सोते टाइम जो कहानी सुनते हैं वो याद रहती है। बाबा बोलते थे बच्चे आपको पढ़ाई करनी है, और डॉक्टर या इंजीनियर तब बहुत कॉमन था, और कमांडर इन चीफ भी उसकी जुबान पर निकलता था। हमने सोचा कैसे बनते हैं बाबा? बोले कि पढ़ाई से। तो पढ़ाई हमने शुरू की, नंगे पांव स्कूल गए, तो पढ़ना हमारे जहन में आ गया। सो पॉजिटिव थॉट्स जो उस वक्त हमारे जहन में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं रुकावट नहीं, कितनी भी मुश्किलात। एक दिन में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल का जनरल सेक्रेटरी था, एक उस्ताद ने बताया कि देखो जनरल सेक्रेटरी है लेकिन चप्पल नहीं है। मैंने कहा चप्पल नहीं है, तो सोचा, लेकिन इसने मुझे और इंकरेज किया, मैं और हौसला मेरा बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए कौन क्या कहे मुझे इसके साथ नहीं। JNK बोर्ड में 25th पोजीशन, उस स्कूल से, उस गांव से, जबकि कॉन्वेंट के बच्चे जब जिनको बहुत अच्छी सहूलियात, उनके साथ कंपीट करके 25th पोजीशन ले ली, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर रहा। 17 सीरियल पर मिलकर कॉलेज श्रीनगर ज्वाइन किया। इंटर्नशिप कंप्लीट करते ही MD शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से कंप्लीट किया। 3 साल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काम करने के बाद मैं ही एलिजिबल कैंडिडेट था एज असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजी। सर, bureaucratic and political influences do hinder. They may not realize your merit, your struggle. तो मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। 10 साल में बाहर रहा, मुख्तलिफ मुल्कों में, बहरीन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इंटर्निस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम किया, सऊदी में काम किया, घूमा। जब चप्पल नहीं था, जब खाने पीने के लिए नहीं था, तब चार्टर्ड प्लेन्स में घूमा, जब 5 स्टार होटल्स में घूमा। आज 250 डिशेस में से चुन चुन के खाते हैं। देयर इज वन थिंग इन इट, एज अ डॉक्टर मैं वहां पर काम करता था, लेकिन मेरे दिल में यह तड़प थी कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या करूं, अपने लोगों के लिए क्या करूं। इसकी वजह एक है
जब आप वहां दूसरे मुल्क में काम करते हैं, डॉक्टर का पेशा बहुत नोबल होता है, वो हेल्थ केयर, उसको इज्जत भी मिलती है, घर भी मिलती है। लेकिन जब आपका वीजा चेक होता है, आपकी लाइन अलग होती है। आजकल वो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा ही है। आप फिर भी सेकंड डिग्री सिटीजन हैं, तो नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म यू कम टू नो व्हेन यू वर्क विद द नेशनलिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, आपको अपने मुल्क की याद आती है। और 2008 में मैंने सोचा कि क्यों इतना क्या, मैंने जो ACLS किया, MRCP किया, more than 80 publications in reputed journals of the world, British Medical Journal, Infectious Disease Clinical Practice, with more than 140 citations all over. उसके बाद क्या, मैंने सोचा जहां से मैंने शुरू किया है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, इलाज के लिए कभी पैसे नहीं थे। जिन लोगों से मैं उठा हूं, जिन टैक्स पेयर्स से मैं उठा हूं, बना हूं, उनको मैं क्या दे दूं? मैंने क्या दे दिया? मैंने सब कुछ तो देख लिया, लेकिन वो ख्वाब तो उधर ही रह गया। तो मैंने 8 मार्च 2008 को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, whatever expertise I have got, whatever knowledge I have got, and whatever through the social media, through the newspapers, through the Google search, through the whatever I have got, but I am missing the humanity. With this knowledge, इंसानियत मुझ में आ गई। उस वक्त मैंने लिख दिया कि इस एक्सपीरियंस से जितनी जिंदगियां मैं बचा सकता हूं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बाद, ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के बाद, सीखने के बाद, क्या मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, अपने मुल्क के लिए कुछ करूं? दिस अ मैसेज फॉर दोज। देखो, मैं ग्रीन पास्चर उठा, लेकिन मुसीबतों से। लेकिन बाद में जब ग्रीन पास्चर्स मुझे मिले, जहां मैं दौलत कमा सकता था, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, वो मैंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? अपने लोगों के लिए। क्या लेना है? आप अभी बोल रहे हैं सर, कोई अमीर हो, कितना भी अमीर हो, रतन टाटा हो, बिल गेट्स हो, जब इस दुनिया से निकलेगा 5 मीटर कपड़े के अलावा कुछ नहीं लेगा। जब कोई गरीब होगा, जिसको कोई नहीं होगा, हमसाया लोग, कोई नेता, कोई अफसर उसके 5 मीटर कपड़े का इंतजाम करेगा, वही लेगा। जिसको यह समझ आ जाए, आज नहीं तो कल, वही लेगेसी है उसकी। एज अ डॉक्टर, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, listening to the patient, having the concern, taking care of their all the aspects. I returned, जब फेसबुक पेज में 2008 में लिखा था, वो दुआ कबूल हो गई। I returned and joined मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जहां का मैं अलुमनी था, एज ए कंसल्टेंट। लेकिन 21st सेंचुरी में I didn't see there a triage system. जो लोग दूर से आते थे, या ICU, जो लोग दूर से आते थे, या तो रास्ते में मर जाते थे, because we as such also, our 70% of the population is rural, our 30% population urban and metropolitan. But if you see the healthcare infrastructure, their disparity, the big disparity, the 30% healthcare infrastructure, less than that is rural and peripheral, 70% is in urban. The big corporate hospitals you see, these are in the urban and metropolitan cities, but the peripheral, the villager who is working in our industry, who is producing our agriculture, who is a horticulturalist, who is supporting our economy, he lives in the village. He doesn't have those resources. He doesn't have that kind of care. So, after establishing that system, we get preferred care, because what was apparent to me during my education, post-education, etc., जो लोग बहुत दूर से आते थे, वो बहुत areas में, because the problems है, वो handle करते हैं because of public pressure. वो या तो रास्ते में मर जाते थे, या because of the closeness of the villagers, those living in the farming areas, they were not knowing where to get a ticket. तो डॉक्टर को मिलने की बात ही नहीं थी। हम उनको पूरी मानसिक काबिल में वन लपेट के उस पेशेंट को बांध कर वापस भेजते थे, बोलते थे कि सॉरी यू कैन नॉट हेल्प मी टू उस दूरी को खत्म करने के लिए I thought I want to do something in my own risk and that purpose area. और ये ख्वाब पूरा हो गया। In 2016, I started building a hospital in district of Goa. This is the first accredited 50-bed multi-specialty hospital with state-of-the-art infrastructure, with 3 modern operation theaters,
providing all the specialty services at the doorstep to those mothers who might have lost their children, to those mothers who have lost their life, those people who might have got the trauma or the heart attack or whatsoever and died on the way, could not get the treatment. See, these peripheral areas, they are curable, their diseases are curable, but we are not accessible to them. The doctors, we know how much difference is there. So, we are providing the hemodialysis there. Thanks to the Prime Minister of India, who made this Ayushman card, the Golden Card, the PMJ Sehat scheme, the Universal in UT of Jammu and Kashmir, and all other status. This has given a benefit to the poor man. The poor man who could never think of 5 lakh is a big amount, who could never think of getting the best infrastructure. The special care in the private hospital is getting that free of cost. So these things should be encouraged. These things, when we have the peripheral health care implement through these schemes, through the insurance, through the other organizations, the trusts, the things can change. So I was talking, what motivated me that to come back to my country is the one becomes the patriotic and nationalistic when he moves out of the country. So all those living in the green pastures, your children, your brothers, this is the time for the Viksit Bharat, which is 100 years of our independence, 2047. We people can motivate those people this time to contribute to that. The engineers, the expertise, the education, whatever they have got there, do it in your country. They are settled there brown. See, today is Human Rights Day. Today, there should be equity. There should be justice. There should be no discrimination. But we are seeing these things. There is settled the brown, the white, the black, the Asian hate. So this is the time for those people, they should look at us. We should act as an inspiration for them. See, we have left a legacy. This hospital, they can come and invest in the country and build the country. And for the youth and for the young doctors also the messages. The humanity, the patient, the empathy. Empathy means you should listen to the patient. You should feel the patient's pain. You should treat his concern, deal with his concern. When that comes to you, there won't be anything. See, the service should be the concept and not the profit. The quality healthcare hospital, NABH accredited, providing that care to the people which the corporates are providing at for 1 lakh or 75,000, we are providing at 25,000. Less than that to the people. See, the money is not everything. As many of those are serving free, you are the warriors. During the COVID, this was the only fully equipped centralized oxygen system I had developed in the peripheral health care. So, the peripheral health care development is very important. Ours can be used as a model all over the country, in the war-torn countries, in the rest of the peripheral areas. This disparity in the peripheral health care system should go. Every person on this day has the right to equal health care. Thank you very much. God bless you all. You are the warriors. You should have the service in your mind. All the doctors, then everything is yours. Thank you very much. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर रंजन पाल चौधरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप थोड़ा सा समय कम लें, क्योंकि हमें और भी आगे के कार्यक्रमों को विधिवत रूप से चालू रखना है, तो प्लीज थोड़ा समय का ध्यान रखें। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर जीवेश कुमार जी, अंकित जी, आज मैं बहुत खुश हूं यहाँ आके, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स ने जो हमें डॉक्टरों को एकत्रित किया, ये मेरा पहला अवसर है। एंड ऑल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं इसमें मंच में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस साथी सारे बोल गए रिगार्डिंग क्या उसको बोलते हैं, जो रूरल जगह में अच्छा हेल्थ केयर होना चाहिए इन इंडिया,
देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे प्रॉब्लम है। वी कैनॉट, हम लोग पॉलिटिशियंस को या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सी, द फर्स्ट इज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, हम कितना ये है, मतलब रेशियो कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, सप्लाई कहाँ है। सो वी हैव टू इंप्रूव, गवर्नमेंट हैज टू सी, वी हैव टू इंप्रूव। Not only government, doctors has also to be improved in that, has to be involved, have to give some free services. मैं बचपन में डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहता था, मेरा फैमिली बिजनेस फैमिली था। मैं जब स्कूल में खेलता था, मैं देखता था ये जो सीरियल्स होते थे ना, क्रिमिनल सीरियल्स, आई वांटेड टू बी वन ऑफ द डिटेक्टिव्स। या क्या मजा है यार, क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या लाइफ है। तो मैं बचपन से पिता को बोला, मैं ना मतलब बेटा देखो, मैं अपना बिजनेस बंद करूंगा, तुम पढ़ाई करो। मेरा लेकिन पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सेइंग, आई एम ए नेशनल हॉकी प्लेयर। आई प्लेड फ्रॉम ओडिशा, which is a very good state in hockey. I think one of my friend has come from Odisha. हाँ, तो मैं वहाँ नेशनल स्कूल खेला, नेशनल्स खेला, जूनियर। पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं होता था। फिर अचानक क्या हो गया, somebody came, मुझे बोला देखो तुम्हारा पापा का इतना इच्छा है, ठीक है। फिर मैं पढ़ाई किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मैंने MBBS किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अपना बल पे ही पढ़ाई करके किया। तब के जमाने में मेडिकल कॉलेज बहुत कम होते थे, उड़ीसा जैसा जगह में 3 ही कॉलेज थे, मतलब 300 स्टूडेंट को मिलेगा चांस। एनीवे हमको मिल गया, मैं पढ़ाई किया। फिर मैं दिल्ली आ गया नौकरी के लिए। मैं महिंद्रा हॉस्पिटल, एम्स में पहले था 1 साल न्यूरो सर्जरी में, फिर महिंद्रा हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो मैंने जब महिंद्रा हॉस्पिटल ज्वाइन किया, देखा सारे तो फौजी हैं, कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर जनरल, सब रिटायर होकर वहां पे कर रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा। मैंने नहीं, देश को तो सेवा करना है। फिर MS किया, MS करने के बाद मैंने 2 MS छोड़ दिया। पहले एनेस्थेशिया में किया, मेरा इंटरेस्ट सर्जरी में था। 1 महीना करके मैंने क्या कर रहा हूं, मेरे को सर्जरी, मेरे दोस्त लोग सर्जरी में एनेस्थेशिया दे रहा हूं, नहीं होगा। फिर मेरा वही वाला जो पुराना इच्छा था, डिटेक्टिव, मैं फॉरेंसिक ज्वाइन किया, फॉरेंसिक मेडिसिन। तो मैं सोचा मैं क्रिमिनोलॉजी में जाऊंगा फिर, लेकिन मेरा पापा ने बोला तू तो सत्यानाश कर दिया, अब तू डेड बॉडी को काटेगा। नहीं, वो डेड बॉडी काटना नहीं होता है, दूसरा है, दैट इज अ डिफरेंट साइंस। एनीवे फिर मैं सर्जरी में किया। वो फौजियों को देख के मुझे बहुत प्रेरित हुआ, मैं फौज में ज्वाइन किया। एंड आई एम सो ऑनर्ड, आई फील सो प्राउड टू हैव गिवन दोस 6 years टू माय नेशन व्हेन आई वाज इन यूनिफॉर्म। मैं करगिल में 2 साल पोस्टेड था, जिसके लिए मुझे 2 बहुत अच्छे अवार्ड मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड एंड नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन कार्ड। 2 साल में मैं करगिल वॉर में गया 10 डेज के लिए, क्योंकि जब वॉर में आप जाते हो ना 3-4 महीने के लिए कोई भेजता नहीं, सर्जिकल टीम जाता है, एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन, जस्ट फॉर 7 days, अदरवाइज फैटिग हो जाता है। वो जो 7 दिन मैंने देखा, मैं तो हर हिंदुस्तानियों को, फौजियों को सलाम करना चाहिए, फौजियों को रियली सलाम करना चाहिए। वो आज वहां पे है बोल के हम चैन में सोते हैं। हम तो अफसर थे, हमारा लाइफ फिर भी अच्छा था, पर जवान्स का देखिए, वही -25, -35 डिग्री में 22,000 फीट में तैनात रहते हैं। तो यही है। बाकी उसके बाद मैंने फौज में सर्विस के बाद मैं छोड़ दिया, मैं मणिपाल ग्रुप ज्वाइन किया। फिर मैं अभी सिलीगुड़ी में प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा वेरी ये एरिया है सिलीगुड़ी। आप लोग आजकल न्यूज में पता ही है ना, बांग्लादेश के बाद, ये के बाद, दैट 22 किलोमीटर्स इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ, बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दैट्स अ वेरी क्लोज, चिकन नेक ऑफ इंडिया बोलते हैं बेसिकली। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एज ए सर्जन, आजकल सर्जरी में लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की प्रोफेशन। पेशेंट पार्टी संभालना, सब पेशेंट को तो हम बचा नहीं पाते हैं। हाँ, जब बचा पाते हैं, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट लेप्रोस्कोमी एंड ट्रॉमा। क्यों ट्रॉमा? क्योंकि जो एक्सीडेंट हो जाता है, यंग बंदे हैं, उसको मैं अगर लाइफ दे सकता हूं, उससे बढ़िया और मेरे लिए कुछ नहीं है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है सेटिस्फैक्शन जिंदगी का। तो इसीलिए वही मैं बताना चाहता था कि जब हम डॉक्टर्स, हम लोग, वी शुड बी ऑलवेज पैशनेट, डेडिकेटेड एंड कॉन्सेंट्रेट टू आवर सर्विस। जब मैं ऑपरेशन करता हूं,
4 टॉवल होता है, ग्रीन टॉवल से हम बांध देते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं वो 4 टॉवल के अंदर उस टाइम। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ये भिखारी है, ये बिजनेसमैन है, ये पॉलिटिशियन है। हमारा कंसंट्रेशन एक ही रहता है कि इसका क्या है, इसको क्या करना चाहिए। सो इसीलिए वी ऑल शुड बी एंड वी शुड स्पेंड समथिंग। जिस दिन द डे माय फादर डाइड, ही टोल्ड मी वन डे, मेरा हाथ पकड़ के बोला, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया, मेरा एक ही ख्वाहिश है, प्लीज करना। मुझे पता है आप पैसा कमाओगे बहुत दिन, आपका बच्चे भी अच्छे होंगे, एक दिन गरीबों का देना। आज तक मैं 20 साल से देता हूं। वन डे आई गिव फ्री सर्विस इन ए मिशन हॉस्पिटल, ओपीडी, ऑपरेशन जितना करता हूं, आई डोंट टेक ए सिंगल मनी। बस मैं यही मानना चाहता हूं, हम लोगों को भी थोड़ा गरीबों पर देखना चाहिए एंड अच्छे से सर्विस करना चाहिए फॉर द ह्यूमैनिटी एंड आवर नेशन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजाएंगे खुद के लिए। और अब मैं संजीव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार जी, प्लीज आप मंच पर आए। और आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हम समय पर विशेष ध्यान रखेंगे। थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ी कम शब्दों के साथ हम अपनी बातों को मंच पर रखेंगे। जोरदार तालियां प्लीज संजीव जी के लिए। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित मंत्री महोदय सर और अन्य चिकित्सकगण जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं। सर्वप्रथम बहुत सारी बातें हम लोग को सुनने को मिली और उससे सीखने के लिए मिला। और थैंक यू टू द ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर गिविंग सच ए अवार्ड। एंड आई थिंक इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल फॉर वी ऑल ऑफ अस टू डू द सोशल सर्विस मोर एंड मोर। और बहुत अच्छी सी बात अभी जीवेश मिश्रा सर ने बोला कि हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और हम लोग सब लोग जहां तक है उस काम को कर भी रहे हैं। और अगर एक छोटे छोटे से मुहिम को लेकर के अपने अपने जगहों पे अगर हम लोग सर्व करते हैं तो वही एक बड़ा मुहिम बन जाता है टाइम के साथ। जैसे अभी मैं विगत 5 साल से डॉक्टरों को ट्रेन कर रहा हूं और गायनी इंडोस्कोपी को लेकर के करीब 50 to 100 के बीच में लाइव वर्कशॉप है जो गरीब मरीजों के लिए फ्री होता है, टोटली निःशुल्क। एक भी पैसा मरीजों का नहीं खर्चा होता है उसमें। और उसके साथ साथ रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है टू इनरिच द स्किल ऑफ द गायनी इंडोस्कोपी टू द गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये मुहिम एक ऐसा है जिससे कि ओवरऑल सिनेरियो चेंज होती है और सारे जो हमारे नीडी पीपल हैं उनको मदद मिलता है। तो हमें लगता है कि एक ह्यूमन राइट्स के ओर से इस पुरस्कार के बाद हमें इस जिम्मेदारी को और भी आगे बढ़ाना है। और अभी सर ने एक बहुत अच्छी चीज मेंशन करी कि जब आप कर्म करते हैं और उसमें आनंद आने लगता है तो और आपको ये पता ही नहीं चलता है कि हम इसमें थक भी रहे हैं या कोई और तरह का बैरियर आ रहा है। इसका मतलब आप अपने काम में इतने तल्लीन हैं कि कब कैसे समय गुजरता है उसका एहसास नहीं होता और उसका जो मधुर आनंद है वो आपके आत्मा तक, आपके मन तक और मस्तिष्क तक स्वस्थ रखता है। और जब आप इस तरह से तल्लीनता से लगते हैं अपने कर्मों में तो उस चीज का सिनेरियो बदल जाता है। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तत्पर हैं कि कैसे इस चीज को हो। और हम लोग खास करके गायनी इंडोस्कोपी में फर्टिलिटी इनहांसिंग सर्जरीज, ताकि ट्यूबल फैक्टर है तो करेक्शन हो, तो उनको आईवीएफ जैसे महंगे इलाज से भी बचने का मौका लगे। इस तरह के काम को बहुत ही धड़ल्ले से कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं सो दैट कि ये कितना अवेलेबल और लोगों के पास हो पाए। और सतत इसमें हम लोग लगे रहना चाहते हैं कि साथ साथ आप काम करते चलिए। ऊपर वाले ने अगर आपको डॉक्टर बनाया है तो और सचमुच कुछ विशिष्ट हैं अन्य पेशा के तुलना में कि हम लोग एक सोशल सर्विस को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। और उसमें निरंतर ईश्वर से प्रार्थना है कि एक ऐसी आस्था बनाए रखें और इतनी ताकत हमें दें कि हम लोग इसको निरंतर करते चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अभिषेक जी को। प्लीज आप
अपना संबोधन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर अभिषेक। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये आयोजन रखा और माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा सर ने बहुत अच्छी बातें हमें प्रेरणा के रूप में, जो दिनकर की कविताएं हैं या दोहे हैं, बहुत सारे उन्होंने बताए जिस पे हमें अनुसरण करना चाहिए। दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा कि कुछ चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं, सारे डॉक्टर्स फेस करते हैं, कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो पेशेंट है, जो हमारे ट्रीटमेंट में है, हम उसको बचा सकते हैं। बहुत बार मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जब हार्ट अटैक के मरीजों को ट्रीट करता हूँ तो बहुत बार ये सिचुएशन आती है कि उनके पास पैसे की कमी होती है और उससे ऊपर होता है कि उसकी फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन उतना प्रॉपर नहीं होता। उनको लगता है कि डॉक्टर ने फंसा के रखा हुआ है। तो अगर मैं ये यूजुअली प्रैक्टिस करता हूं कि अगर मुझे लगता है कि वो मरीज नहीं बच सकता तब तो मैं भी फोर्स बहुत नहीं करता, लेकिन अगर बचने की हालत में है और लग रहा है कि ये रिकवर कर सकता है तो कितनी बार ऐसा होता है कि मरीज के रिलेटिव्स को भी मैं एग्रेसिवली एक लड़ाई के मूड में आ जाता हूं ताकि उसको कन्विंस किया जाए कि तुम्हारा पेशेंट बच सकता है, अगर नहीं तुम यहां नहीं रख सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। और उसको ये सिक्योरिटी भी कितनी बार मैं देता हूं कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा, लेकिन ये आप सोचो कि हम पेशेंट को यहां रखें या एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखें। तो ये बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब पिछले 1.5-2 साल में कम से कम 5-6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने फोर्सिबली कन्विंस करके फोर्सिबली रखा। उसके रिपरकशंस, अगर पेशेंट का नेगेटिव रिजल्ट होता है तो बहुत बार मुझे भी फेस करने पड़ते हैं। दूसरा है कि सब लोग अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, कुछ कुछ लोग इमरजेंसी भी डील करते हैं। तो मैंने एक मुहिम 1.5 साल पहले, लगभग 1.25 साल पहले शुरू किया था कि हर रविवार को मैं एक लाइव सेशन करता हूं अपने फेसबुक लाइव पे और फिर उसको सब्सिक्वेंटली मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करता हूं। उसमें इंटायरली जो हार्ट से रिलेटेड एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है पब्लिक के लिए, वो इंटायरली होता है और उससे बहुत मरीजों को फायदा होता है। जैसे आमतौर पर पब्लिक को पता नहीं होता कि किसी को सीने में दर्द हो गया, हार्ट अटैक हो गया तो क्या करना है, वो पैनिक करने लगते हैं। अगर उनके दिमाग में ये फीड किया जाए, और ये पैन इंडिया ये मुहिम चल रही है स्टेमी प्रोग्राम के नाम से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है और हर स्टेट इसको ये स्टार्ट हुआ था केरला से और ये सारे स्टेट में धीरे धीरे फैलता फैलता हमारे बिहार में भी आ गया है स्टेमी प्रोग्राम। और उसको आप स्टेमी प्रोग्राम के तहत सबसे पहले तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम। उसी तरह से जो भी अलग अलग विधा के लोग हैं, अलग अलग स्पेशलिटी के लोग हैं, अपने जो भी पेशेंट का उनके पास डाटाबेस है, उनको एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह वीडियो सर्कुलेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और अपने जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस है उसको स्प्रेड कर सके ज्यादा से ज्यादा। और जहां भी मैं गुजारिश सबसे करना चाहूंगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, कि जहां भी संभव हो कोशिश करें कि आप जो भी गरीब है, जो वंचित है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, अगर आप सक्षम है, भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है, तो उनकी भरसक मदद कर सके, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर यूसुफ टक्को। प्लीज आप मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। प्लीज यूसुफ जी। आदाब, गुड आफ्टरनून। आज 10 दिसंबर है और ये दिन हमें याद रहेगा। इस दिन को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के हिसाब से मनाया जाता है और रोहित जी ने इस दिन को आज हमारे लिए रखा, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, हम जानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान के रूप में माना जाता है। ये ऐसे ही नहीं माना जाता है, बिकॉज हमने अपनी प्रोफेशन में देखा है कि ये हमारा रात और दिन, हमारा कोई पर्सनल टाइम नहीं है। ये दिन इसलिए भी अहम है कि आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब
ये भी अपनी एंगेजमेंट छोड़ के हमारे बीच आ गए। मैं अब पिछले 25 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। करीबन 20 साल पहले मैं मिला प्रोफेसर राजगोपाल जो केरला से हैं, तो वो देखते हैं पैलिएटिव मेडिसिन को। पैलिएटिव मेडिसिन वो एक स्पेशलिटी है जहां पे जब ये पेशेंट्स होते हैं जिनको एडवांस्ड कैंसर होता है, जो कैंसर से जूझते हैं, फिर एक स्टेज पे ये पेन में जूझते हैं और हमारे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं था। हम इनको फिर बोलते थे, जब हमारा इलाज खत्म हो जाता था हॉस्पिटल में, फिर इनको बोलते थे इनको घर लेके दवा दारू करिए। लेकिन वो पेन जो होता था ना, वो एक आदमी को, एक पेशेंट को परेशान नहीं करता था, वो एक फैमिली को परेशान करता था। सो पैलिएटिव मेडिसिन पूरे कंट्री में, ये तो एज सच पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पूरे कंट्री में ये प्रोफेसर राजगोपाल सर जो है केरला से, तो एक इसमें हम इन पेशेंट्स को नार्कोटिक मेडिसिन देते हैं जिससे ये इनको पेन जूझने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात है, अभी जो नया नया कुछ है उसको हम ओजोन थेरेपी बोलते हैं, जो मेरे कई कोलीग्स हैं जिनको ये पता नहीं होगा। सो पैलिएटिव, ये जो ओजोन थेरेपी है, ओजोन थेरेपी एक तो जो पेन होता है, घुटनों का दर्द, डिस्क का दर्द, उसके लिए एक और चीज है जिससे आप सब अट्रैक्ट होंगे। पैलिएटिव, ये ओजोन थेरेपी हम यूज करते हैं एंटी एजिंग में। आजकल दुनिया में एक और बूम है कि कैसे हम उम्र बढ़ने के साथ साथ खुद को फिट महसूस करें, खुद को जवान महसूस करें, उसके लिए ओजोन थेरेपी का यूज होता है। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है पूरे देश में, बाहर तो इसका अच्छा खासा बूम है। तो मैंने ये इंट्रोड्यूस करा, पहले जो पैलिएटिव मेडिसिन है इसको इंट्रोड्यूस करा JNK में। देन नाउ अगेन इस साल हमने एक डेडिकेटेड ओजोन यूनिट और ये जो एंटी एजिंग का जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया। इसमें कॉस्ट आता है और कुछ पेशेंट्स हैं जो ये कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने अपने हिसाब से ये कहा कि जो पेशेंट्स फाइनेंशियली इसको वीकर क्लासेस में वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको भी इससे दूर नहीं रखेंगे। तो जो पेशेंट हमें लगता है कि ये पेशेंट फाइनेंशियली ये ट्रीटमेंट चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम उनको ये जो ओजोन थेरेपी है उनको विदाउट चार्जेस ये प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छी फीलिंग होती है जब आप किसी ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट को उसका हाथ भी थामते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द योर फाइनेंशियल रिटर्न्स। तो इस प्रोफेशन में एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। भगवान ने हमें इस प्रोफेशन के लिए चुना है, ये हमारी खुशनसीबी है। और मैं आज रोहित जी का, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और आज के दिन के हवाले से हमें यहाँ इनवाइट किया इस एक्नॉलेजमेंट के लिए, इस अवार्ड सेरेमनी के लिए। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू मंत्री जी, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब बस बहुत कम समय आपका लेते हुए बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और मैं माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार जी से आग्रह करूंगी कि प्लीज आप मंच पर आए सर। राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा विभूषण सम्मान से अब आपको इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां। सर प्लीज आप मंच पर आए। सर के लिए प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस क्रम में हम इस तरह आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ नाम पहले ही लूंगी, आप प्लीज तैयार रहिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा विभूषण सम्मान 2025 से हम सम्मानित कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी को। जोरदार तालियां इनके लिए। देखिए, ताली बजाने की जिम्मेदारी मैंने आप सभी पर छोड़ दी है। आपको कब कब तालियां का साथ देना है ये आप डिसाइड करेंगे।
Sir, please. यहाँ पे कितने बिहारी हैं, थोड़ा हाथ उठा दें। कितने लोग बिहारी हैं, कृपया हाथ उठाएं। वैसे बिहारी के लिए एक समर्पित है। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, मिट्टी को सोना करना वो कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। बिहार की मिट्टी, बिहार की धरती से उपजे हुए सारे डॉक्टर्स को सलाम, और देश के सभी कोने से आए धरती के भगवान को सलाम है, प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस के मंच से मंच संचालिका को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जया जी को, जिन्होंने इतने लंबे समय तक वक्त को बांधे रखा और सभी अवार्डीज को अवार्ड भी दिलवाया और सम्मानित भी किया। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अनवरत ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम करवा रहे हैं। साथ में हमारी राष्ट्रीय टीम जो अभी मौजूद है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, अभी मौजूद जो हैं उनका नाम मैं लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि अभी आप जो टीम देख रहे हैं, अंकित कच्छप जी हैं, इंजीनियर साहब देखिए हमारे कंप्यूटर मैन खड़े हैं, विवेक ठाकुर जी हैं, जुम्नानी साहब हैं, डॉक्टर आरपी सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्यगण हैं जो निश्चित रूप से ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस को मजबूती देते आ रहे हैं। साथ में हमारे काका भी हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, और दिल से आप सभी चिकित्सकों का धन्यवाद है जो अपने कार्य के बूते आज इस मंच से सम्मानित हुए और राष्ट्रीय अवार्ड मिला। सीए विकास जी पीछे खड़े हैं, उनकी वाइफ भी है, रोहित भैया की मैडम भी बैठी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। कितना ही कीर्तिमान आपके हाथ में है और निश्चित रूप से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपको ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस बधाई देता है, बारंबार बधाई देता है, क्योंकि ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस ऐसे कई अधिकारों के लिए बना है जिससे हम वंचित हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि हम पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे वनों को विकसित करना चाह रहे हैं जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो। देश के व्यापी जगहों पर पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों ना हम पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। निश्चित रूप से ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस का ये नारा सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बक्सर जिला में अकेले हमने पिछले साल लगभग 25,000 पेड़ को जान दी थी और अभी भी उसकी देखभाल हो रही है। हमने कपड़ा बैंक भी खोला बक्सर में, उसकी भी देखभाल हो रही है, और हर खंड में उस कपड़ा बैंक के जरिए से हजारों बीमार लाचार गरीबों को कंबल बांटा जाता है। देशी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस हर स्टेट में कार्य कर रही है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और अभी आप ताजा उदाहरण देख रहे होंगे कि देश में कई एक्ट जो बने हैं उसके लिए भी हमने कई तरह के लेटर्स ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस की तरफ से लिखा है, ताकि हम अपने मौलिक अधिकारों को गिनवा सकें, उस पर कार्य कर सकें। अभी रोहित जी तो नहीं है, मैं उनके लिए 4 शब्द कहना चाहता था, मगर कुछ कह के मैं, सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और बिल्कुल इस स्टेज के माध्यम से आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और कैमरामैन जितने भी हैं उनको भी धन्यवाद है। पीछे के सफ में बैठे हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं अपने अपने मोबाइल में फोटोज देख रहे हैं,
कि चंकी पांडे सर से सम्मानित होकर वो अभी कई साल इसको एंजॉय करेंगे। निश्चित रूप से आप चंकी पांडे के साथ फोटो तो खिंचवाया आपने, मगर आप अपने लक्ष्य को, अपने डिग्री को, अपने कार्य करने की क्षमता को सलाम किया है, सम्मान दिया है। इसलिए एक बार अपने हक में सम्मान होने के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। तालियां पीछे से भी आनी चाहिए, क्योंकि तालियां अपने सम्मान में जो बजाता है निश्चित रूप से भगवान उसे पूरा करता है, उसके ख्वाबों को पूरा करता है। इंजीनियर साहब कहाँ गए? देखिए, ये हमारा छोटा सा इंजीनियर पूरे ह्यूमन राइट को संभालता है, तो इसके लिए मैं ये गाना गा देना चाह रहा हूं। देखिए, अभी 2021, 22, 23, 24, 25 से 5-6 सालों से अनवरत ये हमारे परवीन साहब काम कर रहे हैं। देखने में छोटे लगते हैं, हमारे स्मार्ट पर्सनालिटी हैं और निश्चित रूप से ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बक्सर से लेकर, पटना से लेकर, मुंबई के ताज होटल से लेकर, चाहे वो वाराणसी हो या दिल्ली हो, पूरे इंडिया में इनके सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग है उनकी तबाही मचा रही है। अभी बक्सर में तनुश्री दत्ता आई हुई थी, हमने उसमें ऐतिहासिक कार्य किया और ह्यूमन राइट के सभी पदाधिकारियों ने खूब जोर शोर से काम किया, वहां के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। तो इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जाओगे? जगह में है, जगह है रसू मेरे दोस्त, मेरे साथी, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। नबज़िया बेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नबज़िया बेद हमें जैसे डॉक्टरों को बोला गया है। तो इनके लिए मैंने ये गाना सुना दिया। बाकी धन्यवाद सभी डॉक्टर्स को। सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर आइए ना, रोहित सर। इनके लिए ये चले गए थे, इन्हीं के लिए वो शेर था। जगह में है, जगह हर सू, जगह में हर जगह हर सू, मेरे प्यारे, मेरे हमदम, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बधाई। ये डॉक्टर साहब ने पर्सनल गिफ्ट मंच पर दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार सिंह जी को। इसके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और गिफ्ट भी बहुत स्पेशल है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं इस पुरस्कार की ओर जो मानव को दिया जाता है, उसकी मानवता के लिए जब आप सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा भाव करते हैं तो हम उन्हें नवाजते हैं ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह जी को। आप हमारे अवार्ड्स को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां।